क्यों नहीं कर पाई? ओके, गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। इवनिंग। चैप्टर नंबर 13, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सबसे मजेदार चैप्टर, सबसे लेंथी चैप्टर, राइट? और सबसे इजी चैप्टर नहीं, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटिव है। मैथ्स मतलब कैलकुलेशन, और इससे ज्यादा कैलकुलेशन किस सेक्शन इजी का भी बोलते हैं। एज पर आपके हिसाब से बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो मुझे प्रूफ सेक्शन इजी लगता है, लेकिन आप ही तो कहते हो ना नहीं नहीं कैलकुलेटिव पार्ट इजी, तो आपके अप्रोच के हिसाब से बता रहा हूँ भाई, आपको ये चैप्टर फिर इजी लगना चाहिए, क्योंकि आप ही कहते हो कि मैथ्स मतलब कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन वाले चैप्टर इजी है, तो ये तो है ही सारा कैलकुलेटिव। ओके, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सो टुडे वी विल कवर द इंट्रोडक्टरी पार्ट। कोशिश करेंगे आज में कवर करें, अदरवाइज 2 क्लासेस में कवर करने की कोशिश करेंगे। फुल डिटेल में नहीं बताएंगे, जिनको फुल डिटेल में देखना है वो प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, जहां भी थोड़ी सी भी कैसी भी डाउट हो तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। आपको नहीं मिले तो मुझे बता सकते हैं, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। ओके, अभी अपन क्या करेंगे, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट कवर करेंगे, बट बहुत स्पीड में करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सबसे पहले चैप्टर का नाम, सबसे पहले चैप्टर के नाम का मतलब, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का मतलब कौन बताएगा? सरफेस एरिया से क्या तात्पर्य है? किसी को नहीं पता? सरफेस कितनी जगह घेर रहा है, वो क्या है? सरफेस एरिया की वॉल्यूम, वो क्या है? कितनी जगह घेर रहा है, वो वॉल्यूम है कि सरफेस एरिया है? वो वॉल्यूम है। कितनी जगह का मतलब, देखो जगह को आप कहो स्पेस, तब वो वॉल्यूम होगा। कितना स्पेस घेर रहा है, देखो मैं कहूंगा कि ये टेबल कितनी जगह घेर रहा है, तो 2 तरह से कह सकता हूं। ये टेबल फर्श का कितना एरिया कवर कर रहा है, एक एस्पेक्ट तो ये हो गया, और ये जो टेबल है इस रूम का कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये दूसरा एस्पेक्ट है। तो वॉल्यूम में तो स्पेस की बात होती है, ठीक है, फर्श का तो इतना एरिया, ये चौकोर एरिया या रेक्टेंगुलर एरिया ये घेर है, ठीक है, लेकिन इस रूम का भी कुछ स्पेस ये ऑक्यूपाई किया हुआ है। इस रूम में जितनी भी खाली जगह दिख रही है चार दीवारी के अंदर, वो सब इसका वॉल्यूम है। क्या है? सब इसका वॉल्यूम। अब मैं कहूं इस टेबल का वॉल्यूम बताओ, तो इस टेबल ने कितनी खाली जगह स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है ना, वो होता है वॉल्यूम। और सरफेस एरिया को हिंदी में बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, एरिया को क्षेत्रफल बोलते हैं तो पता होगा, काफी कॉमन है। एरिया मींस क्षेत्रफल। क्या कहते हैं ना, तेरा एरिया कौन सा है ना, तेरा क्षेत्र कौन सा है, तो एरिया मींस क्षेत्रफल। फल का मतलब होता है, मैथमेटिक्स में कभी भी फल वर्ड लिखा हुआ आ जाए ना, समझ लेना आउटपुट। जैसे अपन है ना क्वेश्चन एंड रिमाइंडर को भी हिंदी में कहते हैं भागफल, शेषफल। फल मतलब आउटपुट, ठीक है, तो क्षेत्रफल मतलब एरिया का आउटपुट। भाई एक नंबर चाहिए, फल का मतलब है एक नंबर, एक वैल्यू, ठीक है, और क्षेत्र की, तो समझ में आ गया ना एरिया। अच्छा, अब सरफेस का मतलब क्या होता है? परत। परत, सरफेस का मतलब क्या होता है? परत। जैसे ये डंडा है, दिख रहा है? दिख रहा है? पढ़ते टाइम ज्यादा दिखता है। अब मैंने कहा अब मैंने कहा अब मैंने कहा इसमें सरफेस कहाँ है, तो इसमें सरफेस कहाँ है? ये इसका सरफेस है, परत। तो सिंपल सी मीनिंग अगर समझाएं, सरफेस का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का फेस। ये इसका एक फेस है, ये इसका दूसरा फेस है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और ये छठा, क्योंकि ये क्यूबॉइड है तो इसमें 6 फेसेस हैं। तो सरफेस का मतलब आप फेस से ले सकते हो, ठीक है। तो इस सरफेस का एरिया, दैट इज द सरफेस एरिया। मैंने कहा इस डंडे का सरफेस एरिया बताओ, तो आप क्या करोगे, इसमें जितने भी सरफेसेस हैं, या फिर यूं कहूं जितने भी फेसेस हैं, सरफेस में से सर हटाओ, क्या बचा? फेस। फेस ही तो बचा ना। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, सरफेस और फेस एक ही बात है, ठीक है। तो फेस का एरिया या फिर सरफेस का एरिया एक ही बात है। अब जितने सरफेस होंगे उतना एरिया होगा। अगर 5 फेसेस है तो 5 फेसेस का एरिया, 4 फेसेस होंगे तो 4 का एरिया, 3 होंगे तो 3। अभी आपके कोर्स में ऐसे फिगर्स हैं नहीं जिसमें 3 फेसेस होते हो, 4 फेसेस हो, और भी क्यूबॉइड मतलब ये 3D फिगर्स होते हैं जो आप आगे हायर लेवल मैथमेटिक्स में सीखोगे आफ्टर 10th, ठीक है। जैसे पिरामिड, पिरामिड में क्या होता है, एक नीचे का फेस होता है और फिर ऊपर से 4 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, नीचे एक स्क्वायर फेस होता है, ठीक है ना। या फिर एक वो क्या बोलते हैं उसको, क्या? फ्रस्ट्रम तो खैर सीख लो, हाँ,
प्रिज्म। प्रिज्म प्रिज्म क्या होते हैं? 4 ट्रायंगुलर फेसेस से बनता है। नीचे बेस भी ट्रायंगुलर, इधर वाला भी ट्रायंगुलर, इधर वाला भी ट्रायंगुलर, इधर वाला भी ट्रायंगुलर, इधर वाला भी ट्रायंगुलर। 3 तो ट्रायंगुलर खड़े फेसेस, और नीचे जो बेस है वो भी ट्रायंगुलर ही बनता है। हाँ 4, सॉरी 4 और एक 5 फेसेस हो, नहीं 3 4 ही तो होंगे। देखो नीचे ट्रायंगल रखा मैंने, इमेजिन करो नीचे क्या रखा? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल जब मैंने नीचे रखा तो उसके 3 साइड्स हैं, एक साइड से एक फेस आया, दूसरी साइड से दूसरा फेस आया डायगोनली, तीसरी साइड से तीसरा फेस आया, तीनों फेसेस आगे एक जगह मिल गए। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड प्रिज्म। ठीक है, तो और भी होते हैं ऐसे फिगर्स, 3 फेसेस वाले, 4 फेसेस वाले, कुल मिला के उनमें जितने भी फेसेस हैं। अच्छा, फेसेस जो होंगे वो वही फिगर्स होंगे जो आप पीछे क्लासेस में पढ़ के आए हो। फेसेस कौन कौन से होंगे? रेक्टेंगुलर फेसेस होंगे, सर्क्यूलर फेसेस होंगे, स्क्वायर फेसेस होंगे, ठीक है, रोम्बस भी हो सकते हैं, पैरेललोग्राम भी हो सकते हैं, जो भी आप 2D फिगर्स पढ़ के आए हो पीछे। अभी क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में पढ़ा हमने बहुत सारे 2D फिगर्स, काइट वगैरह, ट्रेपेजियम वगैरह, ये सब फेसेस बनेंगे अब 3D फिगर्स के लिए। ठीक है, अच्छा, सरफेस एरिया हमेशा एक 3D फिगर का होता है। सरफेस एरिया हमेशा, और केवल एरिया हमेशा 2D फिगर का होता है। केवल एरिया हमेशा 2D फिगर का होगा। मैं कहूं इस डंडे का मुझे एरिया बताओ, इस डंडे का एरिया बताओ, तो डंडा तो 3D फिगर है ना, 3D फिगर है ना भाई। देखो लेंथ और लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, 3D फिगर है ना। तो 3D फिगर का एरिया जब मैं पूछ रहा हूं तो पहली बात तो मेरा क्वेश्चन ही गलत है, पर फिर भी अगर मैं एरिया पूछ रहा हूं तो आप बाय डिफॉल्ट क्या मानोगे कि सर सरफेस एरिया पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? तो इसका एरिया मतलब इसके फेसेस का एरिया, इसके सरफेसेस का एरिया। ओके, यहां तक क्लियर है? तो चैप्टर के नाम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स इसका नाम है। तो अब फटाफट से रिकॉल, क्वेश्चन गलत इसलिए हुआ कि आप 3D फिगर है तो उसका सरफेस एरिया पूछो ना, आप एरिया कैसे पूछ रहे हो? एरिया तो 2D फिगर का पूछा जाता है, जैसे रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और ये सब, ये बीच बीच में ब्लिंक होता है, डोंट वरी, एक सेकंड बाद आ जाता है ना। ओके, तो अब फटाफट से कुछ 2D एंड 3D फिगर्स के फटाफट से रिकॉल करते हैं। देखो 2 डायमेंशनल फिगर्स कौन कौन से हमारे पास? ट्राइंगल पढ़ लिया हमने, क्वाड्रिलेटरल पढ़ा कि नहीं पढ़ा? फिर क्वाड्रिलेटरल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के थे, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम, काइट और एक सर्किल। ये सारे के सारे फिगर्स अपन पढ़ के आए। ये सारे के सारे फिगर्स कैसे हैं बेटा? 2D फिगर्स हैं। कैसे हैं? 2D फिगर्स हैं। इनकी डेफिनेशन क्या होती है, मतलब डेफिनेशन नहीं कह सकते, इनकी आइडेंटिफिकेशन कह सकते हैं। क्या होती है? जिसको एक 2D प्लेन पे इजीली ड्रॉ कर दें, कर सकें। कॉपी हो गई, या ब्लैक बोर्ड हो गया, या स्क्रीन हो गई, ये सब 2D प्लेन है। ये क्या है? 2D प्लेन है। तो इस पे इजीली ड्रॉ कर सकते हो। सर्किल को भी रेडियस बता दूंगा, रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा, पैरेललोग्राम ड्रॉ हो जाएगा, सब ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं क्यूबॉइड ड्रॉ करो, तो क्यूबॉइड आप ड्रॉ तो कर दोगे, ऐसा नहीं कर पाओगे, बट जुगाड़ लगा के करोगे। ठीक है ना? जुगाड़ लगाने का मतलब क्या है? यह है कि सपोज करो, स्क्रीन पे देखो, सपोज करो मैंने आपको कहा एक तरफ है रेक्टेंगल और एक तरफ है क्यूबॉइड, राइट? मैंने आपको कहा कि रेक्टेंगल ड्रॉ करो जिसकी लेंथ हो 5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ हो लेट अस से 3 सेंटीमीटर। आप क्या करोगे? स्केल उठाओगे, 3 सेंटीमीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर लंबाई नाप सकते हो, नाप सकते हो ना? क्या हुआ? इजीली ड्रॉ कर सकते हो। फिर 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ भी इजीली ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत आएगी? तो आप इस रेक्टेंगल को एग्जैक्ट वैसा बना देंगे जैसा मैंने कहा था, बना सकते हो ना? तो ये ऐसा फिगर है जिसको 2D प्लेन पे इजीली ड्रॉ कर पाए। अब मैं कहूं कि साहब क्यूबॉइड ड्रॉ करो, तो क्यूबॉइड में 3 डायमेंशन है, पता है? जैसे 5 सेंटीमीटर मैंने लेंथ कह दी, ब्रेड्थ मैंने 3 सेंटीमीटर कह दी, और मैंने इसकी हाइट कह दी लेट अस से 4 सेंटीमीटर। तो अब आप ये क्यूबॉइड बना तो पाओगे, बट क्या आप एग्जैक्टली ऐसा क्यूबॉइड बना पाओगे जिसकी लेंथ 5 हो, ब्रेड्थ 3 हो और हाइट 4 हो? नहीं बना पाओगे। ठीक है ना? समझ में आई बात? आप क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा लेंथ एंड ब्रेड्थ पे आप कॉन्सेंट्रेट करोगे, वो सही बना दोगे। लेकिन हाइट तो फिर आप जुगाड़ टाइप में ऐसे ही बनाओगे कुछ, क्योंकि हाइट का मतलब क्या हो गया? वो डायमेंशन जो स्क्रीन के अंदर जा रही है, थर्ड डायमेंशन में जा रही है। अब स्क्रीन के अंदर थोड़ा घुस सकते हो, तो आप उसको इस तरीके से डायगोनली बनाओगे कि वो उस तरीके से दिखाई दे, वो उस तरीके से दिखाई दे, बट वो ऐसी है नहीं एक्चुअली। और दूसरी बात, आप ये देखो कि इस रेक्टेंगल के अंदर, रेक्टेंगल तो खुद 2D फिगर है, तो इसके अंदर तो एक ही फेस है, तो इसका एक फेस दिख रहा है सामने, दिख रहा है ना? बट ये क्या है? ये क्यूबॉइड कैसा फिगर है बताओ? 3D फिगर है। तो 3D फिगर में कितने फेसेस होते हैं? बोलो। जैसे इसमें क्यूबॉइड में कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं। क्या इसके 6 फेस दिखाई दे रहे हैं आपको? नहीं दिखाई देंगे। ठीक है ना? देखो अभी मुझे 3 फेस दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3।
चौथा फेस इसके नीचे है, पांचवा फेस इसके लेफ्ट साइड में है और छठा फेस इसके पीछे की साइड है। तो ये 3D फिगर जितने भी होते हैं इसको अपन जुगाड़ लगा के ड्रॉ कर सकते हैं, इजीली ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो ये इनकी आइडेंटिफिकेशन है। जिनको अपन 2D प्लेन में ड्रॉ कर पाए वो 2D फिगर्स हैं, और जो नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं वो क्या है, 3D फिगर्स हैं। चलो एग्जांपल देखते हैं 3D फिगर्स के, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो आपको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि क्या होता है क्यूबॉइड, और ये बिल्कुल वर्ड टू वर्ड बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो नोट क्या कहता है, वी कैन इजीली ड्रॉ ए 2D फिगर ऑन ए ब्लैक बोर्ड और एन ऑन ए शीट ऑफ पेपर। वी जनरली फाइंड आउट पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए 2D फिगर। 2D फिगर का क्या क्या फाइंड आउट करते हैं, या क्वेश्चन में क्या क्या मिलता है, या क्या क्या करते हैं आज तक। एक तो उनका क्या निकालते हैं अपन, पेरीमीटर, और एक क्या निकालते हैं, उनका एरिया निकालते हैं। अब बात करते हैं 3 डायमेंशनल फिगर्स। एग्जाम्पल देखो, रेक्टेंगल से क्या बना, क्यूबॉइड, और स्क्वायर से क्या बना, क्यूब। फिर उसके अंदर कुछ सर्क्यूलर मोशन, सर्क्यूलर दीवारें कर दी तो क्या बन गया, सिलेंडर। फिर कोन बना था जिसमें एक बेस गायब हो गया था, अभी अपन डिटेल में और देख लेंगे। स्फीयर, हेमिस्फीयर, फ्रस्ट्रम, ये सारे के सारे फिगर्स क्या हैं, 3D। और भी हैं जैसे प्रिज्म, पिरामिड, और भी हैं, तो वो अभी अपन इस साल नहीं देखेंगे, है ना। फ्रस्ट्रम भी इतना डिटेल में नहीं देखेंगे। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि वी कैन नॉट ड्रॉ ए 3D फिगर इजीली। वी कैन नॉट इजीली ड्रॉ तो कर दोगे बट उतना आसान नहीं होगा, उतना एग्जैक्ट नहीं होगा। 5 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर हो तो 3 ही सेंटीमीटर हो, उतना एग्जैक्ट नहीं होगा। अगर आप जबरदस्ती ड्रॉ कर भी दो, सपोज करो भाई, वंशिका ने कहा नहीं सर मैं तो कर दूंगी, ये लो ऐसे कर देंगे। आप जबरदस्ती लेटर सपोज करो क्यूबॉइड ड्रॉ कर भी दो कि 5 सेंटीमीटर यूं, 3 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई, और 4-4 सेंटीमीटर यूं आपने ऐसे टेढ़ा नाप लिया, सर ये लो 4 सेंटीमीटर ड्रॉ हो गया, कैसे नहीं हो रहा। तो चलो भाई हो भी गया, मान लेते हैं बात, बट क्यूबॉइड के अंदर हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, वो कैसे करोगे। क्या ये एंगल 90 डिग्री है, नहीं है ना। केवल ये 4 ही एंगल 90 डिग्री बना पाए ना आप, बोलो, बाकी एंगल 90 डिग्री नहीं बना पाए ना। देखो ये जो इधर देखो मेरी तरफ, जैसे मान लो कि ये तो है क्यूबॉइड का एक फेस। अब इस फेस से जो वो थर्ड डायमेंशन जा रही है, उस थर्ड डायमेंशन उस डायमेंशन के बीच में भी तो 90 डिग्री का एंगल है, वो ऐसे थोड़ा जा रही है, वो ऐसे जा रही है, समझ रहे हो। तो वो आप 90 डिग्री नहीं ड्रॉ कर सकते ना, तो इजीली अपन 2D प्लेन पे 3D फिगर ड्रॉ नहीं कर सकते। आपको कुछ ना कुछ कमी छोड़नी पड़ेगी। अगर आप 90 डिग्री बनाने जाओगे तो फिर और कुछ कमी रह जाएगी, समझ रहे हो बात को। बाकी 2D फिगर के अंदर आपको जैसी डायमेंशन गिवन है आप एग्जैक्ट वैसी ड्रॉ कर सकते हो, बिल्कुल भी आपको आना कोई कमी छोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है। ओके, वी कैन नॉट इजीली ड्रॉ ए 3D फिगर ऑन ए प्लेन। ऑन ए प्लेन का मतलब है ऑन ए ब्लैक बोर्ड या ऑन ए शीट ऑफ पेपर। और इसका अपन निकालते क्या क्या है, ये भी बता दो। वी जनरली फाइंड आउट व्हाट, CSA TSA, जिसको अपन कहते हैं टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया। सरफेस एरिया लिखा है, और सरफेस एरिया कितने तरह का है, एक तो टोटल सरफेस एरिया और एक कर्व्ड सरफेस एरिया, और तीसरी चीज वॉल्यूम। तो पूरे चैप्टर में इन 3 चीजों की बात हुई है, अलग अलग 3D फिगर्स की, है ना। एक तो टोटल सरफेस एरिया, एक कर्व्ड सरफेस एरिया, और एक वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद फिर अपन ने क्या सीखा था, जनरल फॉर्मूला सीखा था इन तीनों चीजों का, कर्व्ड सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया का, और वॉल्यूम का, कि इन केस अगर अपन फॉर्मूला जो अलग अलग फिगर्स के भूल भी जाएं तो इन जनरल फॉर्मूला से अपन उसको डिराइव कर पाए। मतलब आप मतलब सीखो कि कर्व्ड सरफेस एरिया का अर्थ क्या है, तो उससे क्या फॉर्मूला आप खुद डिराइव कर पाओगे। ओके, चलो, तो कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया जिसको अपन कहते हैं, और दूसरा नाम क्या है इसका, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो पहले तो इस पे बात करते हैं इसके 3-3 नाम कैसे पड़ गए। देखो एक्चुअली कर्व्ड सरफेस एरिया जो है ना, वो किसी भी 3D फिगर के दीवारों का एरिया है। क्या कहा मैंने, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या है, जिस सरफेस एरिया का मतलब क्या है, सरफेस एरिया का मतलब है उसके फेसेस का एरिया, उसके फेसेस का एरिया। अब उसके जो भी फेस होंगे उसमें से कुछ फेसेस जो होंगे वो दीवारों वाले फेसेस होंगे होंगे और कुछ फेसेस जो होंगे वो बेस वाले फेसेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल इस रूम की बात करते हैं, तो इस रूम में भी आपको 6 फेस दिखाई दे रहे हैं सबको, 1 2 3 4 5 6। तो इन 6 फेसेस में कुछ फेसेस ऐसे हैं जो वॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि 1 2 3 4, और कुछ फेसेस ऐसे हैं जो बेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वाला और ये वाला। इसको जो फ्लोर के जस्ट पैरेलल है उसको भी अपन क्या कहेंगे कि ये भी बेस है। ठीक है ना, लेट अस सपोज करो कमरे को उल्टा कर दें, करेंगे नहीं, तो वो बेस बन जाएगा। ठीक है ना भाई, जो 3D फिगर अपन क्यूबॉइड उठाएंगे तो जनरली उल्टा फुल्टा कर सकते हो ना। तो वॉल्स और उसके बाद फिर क्या हो गए
फेस, तो 6 फेसेस हो गए। तो इसमें से जो दीवारों वाले जो फेसेस हैं उनका एरिया केवल काउंट करें तो वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। क्लियर? केवल दीवारों वाला एरिया। और दीवारों के साथ अगर बेस भी मिला दें, जॉइंट पूरा ले लें, सारा ही ले लें, 6 के 6 फेसेस ले लें, तो वो क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। अगर कहीं केवल सिंपली सरफेस एरिया लिखा हुआ है तो व्हाट यू विल कंसीडर? टोटल मानेंगे फिर हम उसको, है ना? क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब बात करते हैं कर्व्ड कब और लेटरल कब। इसी कर्व्ड सरफेस एरिया यानी दीवारों वाले एरिया को लेटरल सरफेस एरिया क्यों कहा? तो कब कहते हैं कर्व्ड और कब कहते हैं लेटरल? बताओ अंश। कर्व्ड तो कब कहते हैं और लेटरल कब कहते हैं? देखो, कर्व्ड या लेटरल है तो दीवारों का एरिया ना, है तो किसका? ये दीवारों का एरिया। तो दीवारें अगर गोल हैं तो उसको कह दो कर्व्ड, और दीवारें ऐसे फ्लैट हैं, जैसे अभी दीवार है हमारी जिस रूम में बैठे इसमें दीवारें फ्लैट है ना, तो इसको कहेंगे अपन क्या? लेटरल सरफेस एरिया। और एरिया ऑफ 4 वॉल्स तो क्यों कह रहे हैं वो तो साफ साफ आपको पता चल ही रहा होगा कि 4 दीवारी का एरिया, दैट मींस दीवारों का एरिया। जनरली दीवारी 4 ही होती है ना, तो इसलिए वो 4 वर्ड लग गया। फिर 3 दीवारों वाला कमरा तो कैसे बनेगा? बन नहीं सकता ना। बनेगा तो मतलब जनरली नहीं बनेगा ना, वो कहीं ऐसी कोई इमारत पे बना हुआ हो तो वो एक अलग बात है, कोई फेमस इमारत हो वहां ऐसा कुछ बना हुआ हो। बाकी जनरली तो 4 दीवारों वाला ही कमरा बनेगा ना। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? एरिया ऑफ 4 वॉल्स। कर्व्ड कब होगा? जब ये गोल होगा। लेटरल कब होगा? जब ये फ्लैट होगा। तो गोल दीवारों वाले भी बहुत सारे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, घरों में भी होते हैं, जैसे कि हमारा गैस सिलेंडर। ठीक है, उसकी जो दीवारें हैं वो गोल है या नहीं है? क्या? सैनिटाइजर की बोतल या कोई सी भी बोतल देख लो, अब इसके अंदर सपोज करो आपको मैं सैनिटाइजर की बोतल में डाल दूं, तो आपको चारों तरफ दीवारें जो है वो गोल दिखाई देंगी नहीं दिखाई देंगी? क्यों नहीं? सैनिटाइजर खाली करके फिर डालो, फिर तो देख लोगे ना, तो गोल दिखाई देगी ना। समझ में आई बात? तो इमेजिन करो हमारा रूम भी हो सकता है ना गोल, अभी है नहीं वो एक अलग बात है। और ऐसे बिल्डिंग्स भी हैं, जयपुर में जाओ तो रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट अगर कोई गया है तो वहां पे उसकी दीवारें ऐसे गोल है। ओके, तो कर्व्ड एंड लेटरल का मतलब समझ में आया। अब इसको निकालेंगे कैसे? तो कर्व्ड सरफेस एरिया कहूं या लेटरल सरफेस एरिया कहूं या दीवारों का एरिया कहूं, कुछ भी कहूं, इसका जनरल फॉर्मूला होता है बेस का पेरीमीटर को हाइट से मल्टीप्लाई करो। क्या कहा मैंने? बेस के पेरीमीटर को हाइट से मल्टीप्लाई करो। अब ऐसा ही क्यों है वो भी सुनो, ऐसा क्यों है? देखो, दीवारों का एरिया चाहिए, ये दीवार चाहिए, ये दीवार चाहिए, ये दीवार चाहिए, ये दीवार चाहिए। इसका क्या चाहिए मुझे? एरिया। एरिया मतलब इसकी लेंथ इंटू इसकी ब्रेड्थ। इसका एरिया चाहिए तो इसकी लेंथ इंटू इसकी ब्रेड्थ। इसका एरिया चाहिए दैट मीन इसकी लेंथ इंटू, भाई ये रेक्टेंगल ही तो है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इसकी लेंथ इंटू इसकी ब्रेड्थ, और उस वाली दीवार का भी एरिया चाहिए तो इसकी लेंथ इंटू उसकी ब्रेड्थ। तो आप ये देखो कि यार ये किनारे कवर हो रहे हैं, एक बार ये किनारा कवर हो रहा है, एक बार ये किनारा कवर हो रहा है, ये और ये। तो ये 4 किनारों का सम क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ बेस। और हाइट हर बार ही कवर हो रही है, तो पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। समझ आया? क्लियर है? तो किसी भी फिगर का अगर अपने को लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो उसका एक ब्रह्मास्त्र वाला फॉर्मूला है, रामबाण फॉर्मूला कहते हैं इसको। जहां कोई ना लगे वहां रामबाण तो लगता ही है। रामायण देखिए ना, जब सारे शस्त्र फेल हो जाते हैं तो फिर रामबाण होता है, उससे अच्छे अच्छे असुर जो होते हैं वो पराजित हो जाते हैं। तो जब क्वेश्चन बहुत बड़ा हो, रावण टाइप का हो, तो फिर अपन रामबाण निकालेंगे। ठीक है ना? पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। टोटल सरफेस एरिया मींस दीवारों का एरिया तो होगा ही, दीवारों का एरिया तो होगा ही। क्या हुआ सौम्य? इसी में पढ़ रहे थे? ठीक है, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट तो होगा ही होगा, मतलब दीवारों का एरिया तो होगा ही होगा, लेकिन टोटल में क्या होगा? ये वाला एरिया भी काउंट होगा और ये वाला एरिया भी काउंट होगा। टोटल सरफेस एरिया का मतलब 6 के 6 फेसेस का एरिया। देखो फॉर्मूला क्या है, सी से तो आएगा ही आएगा, और एरिया ऑफ बेस ब्रैकेट में क्या लिखा है मैंने? क्यों लिखा है ऐसे? बेस या बेसिस? हो सकता है बेस एक ही हो किसी फिगर में, हो सकता है बेस 2 हो। ठीक है ना? तो 2 बेसिस है तो दोनों का काउंट करना, एक है तो एक का काउंट करना। कुल मिला के जितने भी बेसिस हैं सबका एरिया काउंट होगा, और सी से तो काउंट होगा ही होगा। तो टोटल सरफेस एरिया इज वेरी इजी, इसके नाम से पता चल रहा है कि सब कुछ चाहिए इसमें। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का मतलब है देखो इसके अंदर खाली जगह, इसके अंदर खाली जगह। अब देखो पेरीमीटर में तो केवल किनारे काउंट हुए, ये किनारा ये किनारा ये किनारा, और किनारों से ऊपर गए। आप खुद सोचो, किनारों से ऊपर जाओगे तो दीवार पे चढ़ोगे? वो किनारा है, कोई चींटी उस किनारे पे खड़ी है, किनारों से वो ऊपर जाएगी तो दीवार पे तो चढ़ेगी। तो किनारों से हाइट को मल्टीप्लाई किया तो केवल दीवारों का एरिया निकला था।
अब फ्लोर का पूरा एरिया, दैट मीन्स किनारे नहीं, इस फ्लोर के अंदर का ये जो एरिया, ये सारा, ये पूरा एरिया एक साथ ऊपर जा रहा है, तो इस रूम के स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, नहीं कर रहा है? नहीं समझ आया? समझ में आ गया ना? सपोज करो एक कोई मशीन है जो फ्लोर से निकल रही है और हाइट पे जा रही है, तो वो धीरे धीरे इस रूम के पूरे इस खाली स्पेस को ऑक्यूपाई करती करती ऊपर जाएगी, नहीं जाएगी? और कोई अगर किनारे पे कोई मशीन है तो वो केवल दीवार पे चढ़ेगी। तो पेरीमीटर से जब आप हाइट पे जाओगे तो केवल और केवल दीवारों का एरिया पता चलेगा, लेकिन एरिया ऑफ फ्लोर, जो फ्लोर का एरिया है, वहां से अगर कोई चीज ऊपर जाएगी तो वो पूरे रूम के स्पेस को कवर करेगी। तो वॉल्यूम का रामबाण फॉर्मूला क्या बन गया? एरिया ऑफ बेस इनटू व्हाट? हाइट। तो ये तीन फॉर्मूला याद हुए सबको? बोलो, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला सीए से तो होगा ही होगा, और बेसिस का एरिया भी काउंट होगा, बेस या बेसिस जितने भी हैं, और वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ओके, अब हमारा पहला फिगर कौन सा होता है? क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड के बारे में सीखते हैं। बिल्कुल सबसे पहला 3D फिगर जो हम सोचते हैं समझते हैं दिमाग में आता है, क्यूबॉइड ही आता है, ठीक है? क्योंकि जनरली अपन ये सब कुछ जब भी सोचते हैं तो रूम में बैठे हुए होते हैं, रूम ही क्यूबॉइड है। रोड पे खड़े खड़े तो ऐसी बातें आती नहीं है ना, वैसे भी खुले में रूम में बैठ के सोचा जाता है क्यूबॉइड क्या होता है, ठीक है? और कोई पूछ ले रोड पे तो कहना पहले रूम में चल फिर बताऊंगा। अभी यहाँ पे क्यूबॉइड दिख नहीं रहा, तो देखो क्यूबॉइड देख रहे हो आप? ए क्यूबॉइड इज ए 3D figure. Obviously, the base of which is a rectangle. एक क्यूबॉइड एक 3D फिगर है। हर एक 3D फिगर का बेस होता है ना? होता है कि नहीं होता है? अब किसी का छोटा होगा, किसी का बड़ा होगा, वो एक अलग बात है, बेस तो होगा ही होगा। तो ये एक 3D फिगर है, सपोज करो ये रूम, तो इसका भी बेस है। बेस मतलब समझते हो ना? बेस मतलब नींव जिसपे वो टिका हुआ है, वो उसका बेस होता है। तो इस रूम का जो बेस है वो ये फ्लोर है, और ये फ्लोर क्या है? एक रेक्टेंगल है या नहीं है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ की फॉर्म में है या नहीं है? तो हमेशा क्यूबॉइड का जो हम बेस मानेंगे वो क्या मानेंगे? क्या मानेंगे? रेक्टेंगल मानेंगे। जनरल नॉलेज की बातें याद रखेंगे। अच्छा, एक क्यूबॉइड में 8 वर्टिसेस होते हैं। वर्टिसेस का मतलब होता है कोने। कोने का मतलब जहां पे साइड्स आके मिले। साइड्स मतलब लाइन सेगमेंट्स, जो कि कोनों को मिला है। नहीं समझ आया? देखो, साइड्स की डेफिनेशन में वर्टिसेस आएगा और वर्टिसेस की डेफिनेशन में साइड्स आएगा। वर्टेक्स की डेफिनेशन क्या होगी या वर्टिसेस की डेफिनेशन क्या होगी? जहां पे सारी, एक नहीं, जित अगर 3 डायमेंशन है तो तीनों डायमेंशन आके मिले, और 2 डायमेंशन है तो दोनों डायमेंशन आके मिले। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक कोना पकड़ते हैं, जैसे वो कोना दिख रहा है सबको? दिख रहा है? ध्यान से देखो उस कोने को। ये लेंथ, ठीक है, ये ब्रेड्थ और ये हाइट, ये तीनों डायमेंशन उस कोने पे मिल रही है, नहीं मिल रही? तो वर्टेक्स या वर्टिसेस जिसको अपन कोना बोलते हैं, उस कोने पे हमेशा साइड्स आकर मिलती हैं। तीनों तरह की साइड्स आकर मिलती हैं। अगर 3 डायमेंशनल है तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट आके मिलती हैं, और अगर 2 डायमेंशनल है तो लेंथ और ब्रेड्थ आके मिलती हैं। वो होता है वर्टेक्स। ठीक है, क्लियर है? तो कोई वर्टेक्स की डेफिनेशन पूछे, सिंपल सी बात है, जहां पे साइड्स आकर मिले। और कोई साइड्स की डेफिनेशन पूछे तो उसमें वर्टिसेस को शामिल कर दो, जो वर्टिसेस को मिला है। जैसे इस कोने को इस कोने से मिला है तो ये साइड है, इस कोने को उस कोने से मिला है वो भी साइड है। समझ में आई बात? एक दूसरे को हेल्प करो एक दूसरे की डेफिनेशन में, ठीक है ना? तो वर्टिसेस कितने हैं गिनो? इस रूम में कितने कोने हैं? 4 ही हैं। चल 4 कौन कौन से बता, 8 कौन से हैं? ये ऐसे अजीबोगरीब तरीके से क्यों गिन रहा है? ऐसे तो फिर तू चूक जाएगा। सिस्टम से गिनना। देखो 4 तो फ्लोर पे दिख रहे हैं, पहले तो जमीन पे रहे, फिर आसमान में उड़। नहीं, एक फिर ऐसे क्या है, मिस हो सकता है कोई कोना। 1 2 3 4, 4 फ्लोर पे, 1 2 3 4, 4 सीलिंग पे, तो 8 कोने हो गए। तो एक क्यूबॉइड हैज 8 वर्टिसेस। अच्छा जी, अब ये एज का मतलब साइड ही होता है, साइड के दूं या एज के दूं एक ही बात है ना? तो 12 एजेस काउंट करो इस रूम में। सिस्टम से काउंट करना, ऐसे नहीं अल्टप्पे सर एक ये रही, सर एक ये भी है, सर उधर भी है, ऐसे तो फिर मिस होगी। 4 तो देखो फ्लोर पे है। फ्लोर पे देखो 1 2 3 4 रेक्टेंगल बना रही है ना? तो 4 ऊपर भी बना रही होंगी, 1 2 3 4। उन चारों को इन चारों से जोड़ने के लिए 1 2 3 4, तो 4 ऊपर 4 नीचे और 4 ज्वाइनिंग, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली हो गई टोटल 12 साइड्स, या जिसको अपन एजेस भी कह सकते हैं, भुजाएं हिंदी में कहते हैं। और फेसेस 6 हैं, शुरू से बता रहा हूं मैं कितने फेसेस हैं। 6 फेसेस का मतलब इसकी दीवारें और इंक्लूडिंग ऊपर और नीचे। ठीक है, अब इस क्यूबॉइड के हिसाब से
ये सब अपन स्किप कर रहे हैं, ये डिटेल में पहले बताया था कि कौन कौन से इसके कोने, जैसे ए बी सी डी ये कोने हैं, ठीक है ना। ए बी बी सी सी डी ये साइड्स हैं, ए बी सी डी चार, अच्छा 6 फेसेस देख लो बस। इसमें देखो पहला फेस, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है देखना। ए बी सी डी पहला फेस दिख रहा है, दिख रहा है क्या? ए बी सी डी पहला फेस दिखा, मैंने हाईलाइट किया है। दूसरा फेस कौन सा है? ई एफ जी एच, ये देखो कहाँ है, ई एफ जी एच, दिखा? इस एबीसीडी के जस्ट सामने वाला ये जो एबीसीडी था ना, जो इस दोनों को हाईलाइट कर देता हूं, एबीसीडी को भी हाईलाइट कर दिया, और ई एफ जी एच, ये दोनों आमने सामने के फेसेस हैं, दिख रहे हैं? ठीक है, अब इधर उधर के लो, यानी कि बी एफ जी सी, बी एफ जी सी लेफ्ट राइट वाले फेसेस, ये तो है बी एफ जी सी, और इसके जस्ट सामने इधर देखो कौन सा है, ए ई एच डी, ए ई एच। ओके, तो ये हो गए लेफ्ट राइट वाले, और नीचे ऊपर वाले, नीचे ऊपर वाले काउंट नहीं हुए ना अभी, ए बी एफ ई, ये सबसे नीचे बेस में जो आ रहा है, इसको अपन इसका फ्लोर कह सकते हैं, ए बी एफ ई, ठीक है। और जस्ट इसके पैरेलल है ऊपर वाला डी सी जी एच। तो 12 के 12, सॉरी 6 के 6 फेसेस आपने इमेजिन कर लिए, बोलो ठीक है। चले आगे, बोलो साक्षी, 6 के 6 फेसेस दिखाई दिए? ओके, चलते हैं आगे। हाँ जी, अब सुनिए, 3 डायमेंशनल फिगर है, तो 3 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। अब देखो, जो हमने 12 एजेस देखी थी ना, 12 एजेस देखी थी, उन 12 एजेस में से 4 एजेस तो होती है लेंथ के लिए, 4 एजेस होती है ब्रेड्थ के लिए, और 4 एजेस होती है किसके लिए? हाइट के लिए। अब देखो यहाँ पे इस रूम की तरफ, मेरी तरफ देखो, इस रूम में देखते हैं अपन, 12 एजेस तो अपन ने देख ली थी, 4 नीचे 4 ऊपर और 4 कनेक्टिंग वाली। अब मैं इसमें डिवाइड करूं कि 12 में से कौन सी लेंथ की है 4, और कौन सी ब्रेड्थ की है, और कौन सी हाइट की है। तो लेंथ और ब्रेड्थ में से हमेशा बड़ा वाला लेंथ होता है, ये बिल्कुल अंडरस्टूड है। लेंथ और ब्रेड्थ में से जो लंबी एज होती है वो क्या होती है? लेंथ होती है, और जो छोटी होती है वो क्या होती है? ब्रेड्थ। और हाइट तो समझ में आती है। तो ये 4 जो कनेक्टिंग थी ना लास्ट में, ये 4 तो हाइट है, जो ऊपर से नीचे कनेक्ट हो रही है 4 तो क्या है? हाइट है। अब जो 4 नीचे हैं और 4 ऊपर हैं, 8 है टोटल, इसमें से 4 लेंथ है और 4 ब्रेड्थ है। कौन कौन सी? तो हम देख सकते हैं ये लंबी है ना, तो 1 2, ऐसे के ऐसे ही 1 2, ये 4 लेंथ हो गई, और ये वाली 1 2, और वैसे के वैसे ही 1 2, ये 4 ब्रेड्थ हो गई, और 4 हाइट जो नीचे से ऊपर कनेक्ट हो रही। क्लियर है, समझ आ गई बात? तो 12 एजेस को 3 डायमेंशन में डिवाइड कर दिया गया, लेंथ को, ब्रेड्थ को एंड हाइट को। ओके, अब बात करते हैं इसके फेसेस के एरिया के लिए। तो इसके जो फेसेस थे 6 थे, और हर एक फेस जो है 2 एज से बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये फ्लोर है, तो इस फ्लोर का एरिया भी 2 एज से बनेगा, एक तो लेंथ और एक ब्रेड्थ बनेगा। मैंने कहा सामने वाला दीवार का एरिया बताओ, तो आप क्या कहोगे? सर इसमें एक तो ब्रेड्थ है, एक तो ब्रेड्थ है, और एक क्या है? हाइट। तो इसका एरिया कैसे निकल जाएगा? ब्रेड्थ इनटू हाइट। इसका एरिया बताओ, इस दीवार का एरिया बताओ, लेंथ और हाइट, लेंथ इनटू हाइट। इस दीवार का एरिया बताओ, अगेन इसमें ब्रेड्थ वाली साइड आ रही है और हाइट आ रही है, ब्रेड्थ इनटू हाइट। सामने वाली दीवार का एरिया बताओ, लेंथ इनटू हाइट। तो आपने एक चीज इमेजिन करी, चारों दीवारों के एरिया में हाइट तो 100% आएगा, हाइट तो 100% आएगा ही आएगा, ठीक है ना, दीवारों का एरिया जब होगा। और जो बेस का एरिया होगा उसमें कभी भी हाइट नहीं आएगा। जैसे ये फ्लोर का एरिया में भी लेंथ इनटू ब्रेड्थ आ रहा है, और सीलिंग के एरिया में भी केवल और केवल लेंथ इनटू ब्रेड्थ आ रहा है, हाइट इसमें नहीं होगी। तो जो 3 कैटेगरीज बनी हुई है, एक बनी है लेंथ इनटू ब्रेड्थ की, एक बनी हुई है ब्रेड्थ इनटू हाइट की, और एक बनी हुई है लेंथ इनटू हाइट की। 2 फेसेस इसमें काउंट होंगे, 2 फेसेस इसमें काउंट होंगे, और 2 फेसेस, ऐसे करके टोटल 6 फेसेस हैं। फिर क्या होगा कि ये जो फिगर हमने बनाया है इसके रेफरेंस में अपन चेक कर सकते हैं कि कौन सा लेंथ इनटू ब्रेड्थ का है, कौन सा ब्रेड्थ इनटू हाइट का है, और कौन सा लेंथ इनटू, वो आप अपने आप करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, पियो ना, बोल मैं रहा हूँ, प्यास आपको लग रही है, कहाँ है फोन? हाँ बाहर से पी के आओ, कहीं से भी पी के आओ, मेरे लिए भी लेके आना। हाँ चलो, एक फिगर में देखो। हाँ जी बोलो, 12 एजेस दिख रही है ना आपको? 12 एजेस दिख रही है ना? बोलो 4 लेंथ वाली कौन सी है जो सबसे लंबी दिखाई दे? ए बी,
ये ए बी सबसे लंबी एच दिखाई दे रही है, और ये ई एफ और सी डी और जी एच, ये 4 लेंथ हो गई। हाँ मेरे को दे दे मोबाइल, फोन आ रहा है किसका? थैंक यू। कंपनी वालों को तूने बोल रखा होगा भाई इतने टाइम को, इतने बजे मुझे फोन किया करो, ताकि मैं बहाने से बाहर जाऊं। ओके, ब्रेड्थ की बात करते हैं। तो ब्रेड्थ ये, एक तो बी एफ, एक बोलो ए ई, एक हो जाएगा डी एच, और एक हो जाएगा सी जी। अच्छा, हाइट जो ऊपर से नीचे कनेक्ट हो रही है, जैसे कि ए डी, बी सी, एच ई और जी एफ या एफ जी। ओके, चलो अब फेसेस की बात करते हैं। तो मुझे बताइए, वो फेसेस आइडेंटिफाई करो, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। गायत्री आप बताओगे, वो फेसेस आइडेंटिफाई करो जो लेंथ इनटू हाइट से बने हैं। 2 फेसेस ऐसे होंगे जो लेंथ इनटू हाइट से बने होंगे। आइडेंटिफाई करो, नाम बताओ उस फेस का। लेंथ इनटू हाइट, यस। ए डी, हाँ हाँ, ए डी सी बी, सीधा बोलो ना, ए बी सी डी, उल्टा क्यों बोल रहे हो? ए बी सी डी, ओके। ए बी में देखो लेंथ आ गई, लाइट चली गई शायद इसलिए बहुत ज्यादा ब्लिंक कर रहा है। देखो लेंथ आ गई और बीसी इसकी हाइट आ गई, है ना? तो ये तो हो गया मेरा लेंथ इनटू हाइट। दूसरा भी होगा, 2 फेसेस होंगे लेंथ इनटू हाइट के, दूसरा आइडेंटिफाई करो। जस्ट इसके सामने वाला होगा। वो जो 2 फेसेस होंगे ना, वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो एक फेस आइडेंटिफाई कर लिया, तो दूसरा जस्ट उसके पैरेलल होगा, जस्ट उसके सामने होगा। कौन सा होगा? ई एफ जी एच। चलो साक्षी, आपका टर्न। आप मुझे 2 फेसेस बताएंगे जिसमें ब्रेड्थ इनटू हाइट होगी। क्या होगी? ब्रेड्थ इनटू हाइट। ए डी एच ई, यस सही बताया। देखो ये हाइट और ये ब्रेड्थ, ए डी एच ई, एच ए डी एच ई, ठीक है। और जैसे इसके सामने वाला होगा फिर दूसरा, बोलो बी सी जी एफ। चलो भाई श्रेष्ठ, आप बताओ बचे हुए 2 फेसेस जिसमें क्या होगा। पहले तो बचे हुए 2 फेसेस कौन से वो बताओ। एच डी सी जी, अच्छा ये वाला फेस बच गया। और ए ई, ठीक है। अब आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछूंगा, जो ये 2 फेसेस बच गए, ये कौन से डायमेंशन से बिलोंग करते हैं? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इनटू हाइट, या लेंथ इनटू हाइट? हाँ हाँ बताने दो। ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ, वेरी गुड, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इसमें कहीं भी हाइट नहीं है, लेंथ है और ब्रेड्थ है। तो समझ में आ गया अच्छे से सभी को? ठीक है। मैंने आपसे कहा, सुनो ध्यान से, मैंने आपसे कहा कि क्यूबॉइड का मुझे लेटरल सरफेस एरिया चाहिए। क्या चाहिए? लेटरल सरफेस एरिया। क्या मतलब होता है इसका? 4 दीवारी का एरिया, बिल्कुल सही। बिल्कुल देसी भाषा में याद रखो, कॉम्प्लिकेशन बनाओ, बढ़ाओ ही मत अपने माइंड में। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यानी क्यूबॉइड की 4 दीवारी का एरिया। लेटस से यही क्यूबॉइड है हमारा, तो जिस रूम में बैठे हैं इसकी चारों दीवारों का एरिया चाहिए आपको। एक एक दीवार पकड़ो। इस दीवार का एरिया क्या होगा? इस दीवार का, सामने वाली का, लेंथ इनटू हाइट। तो सबसे पहले लेंथ इनटू हाइट, ये एक दीवार हो गई, प्लस सीक्वेंस में चलते जाओ, इधर आ जाओ, इसका ब्रेड्थ इनटू हाइट। ओके वेरी गुड। पीछे आ जाओ मेरे पीछे, लेंथ इनटू हाइट, क्योंकि इसके सामने तो सेम ही होगी, पैरेलल होगी तो। और इसके सामने वाली ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो एल एच प्लस बी एच प्लस एल एच प्लस बी एच, तो एल एच और एल एच मिलके 2LH। हाँ हाँ, और बी एच प्लस बी एच मिलके 2BH। ओके, तो 2LH और 2BH में से आप ध्यान से देखो, HH को अगर मैं कॉमन निकाल लूं, वैसे तो 2H आएगा, पर चलो एक बार के लिए H को कॉमन निकाल लूं, तो क्या बचता है अंदर? 2L प्लस 2B। अब 2L प्लस 2B में से भी मैं 2 को अंदर ही कॉमन निकाल दूं, तो क्या बचता है? 2 इंटू एल प्लस बी। और 2 इंटू एल प्लस बी क्या होता है? पेरीमीटर होता है। और पेरीमीटर को हाइट से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। हो गया प्रूव कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ बेस क्या है? 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू हाइट।
समझ में आया? ठीक है, तो देखो उसमें क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है। हाँ फोन आ रहा था, कर ली बात? ठीक है, सब ठीक है? एनीथिंग सीरियस? बाहर कौन वेट कर रहा है? अनुष्का क्लास 10th, उसके साथ जाना है आपको? क्यों, आते तो नहीं हो उसके साथ? मैंने तो कभी नहीं। ओके देखो, LSA पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, तो पेरीमीटर वही 2 इंटू एल प्लस बी और इनटू हाइट। तो यहां से एक जो फॉर्मूला निकल के आया एरिया ऑफ फोर वॉल्स का, क्या निकल के आया? 2h इंटू एल प्लस बी। चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, चाहो तो ये याद रखो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, चाहो तो ये याद रखो कि चारों दीवारों के एरिया को जोड़ना है, कैसे भी करो पर याद रखो। ठीक है, फॉर्मूला आप खुद भी ड्राइव कर सकते हो, 2-3 तरीके बता दिए अब तो। ओके, टीएसए का मतलब क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। भाई ये तो निकालना ही है, ये तो निकालना ही है, 2h इंटू एल प्लस बी तो निकालना ही है। और इसके साथ में क्या क्या जोड़ना है, क्या क्या बच गया था बताओ, श्रेष्ठ बताओ इस रूम में क्या बच गया था? अभी 4 दीवारों का एरिया निकाला, तो उसके अलावा कौन से फेसेस का एरिया बच गया? नीचे और ऊपर। नीचे वाले का एरिया बता, फ्लोर का एरिया कैसे निकालेगा? कौन कौन सी एज शामिल है इसमें? दीवार की तरफ देखी मत, फ्लोर की तरफ देख, अभी फ्लोर से पूछ। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसमें हाइट शामिल ही नहीं है, और इसके पैरेलल तो वो भी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एक तरीके से इसके अंदर लेंथ इंटू ब्रेथ और लेंथ इंटू ब्रेथ 2 बार जोड़ना है आपको। इधर देखो, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब उस स्क्रीन पे देखो, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ 2 बार जोड़ना है। दैट मीन्स आपको 2 इंटू 2LB जोड़ना है। अब यहां से देखो 2LH 2BH, या फिर यूं कह दो, हाँ चलो इसको मल्टीप्लाई करो, 2H इंटू L 2LH और 2H इंटू B 2BH और 2LB यहां से मिला तीसरी चीज। तो अब 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? LB प्लस BH प्लस LH। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। चलते हैं वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम का रामबाण फॉर्मूला याद है सबको? क्या? एरिया ऑफ बेस इनटू रामबाण फॉर्मूला, यानी जनरल फॉर्मूला। जब फॉर्मूला भूल जाओ तो बनाने वाला फॉर्मूला, बनाने वाला फॉर्मूला। ठीक है ना? ठीक है, तो बोलो क्या है वो फॉर्मूला? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब बेस क्या है क्यूबॉइड का? रेक्टेंगल। बेस क्या है? रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ बेस का मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। उसको किससे मल्टीप्लाई कराना है? हाइट से। तो फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये 3 फॉर्मूला तो है ही सही, बट क्यूबॉइड एंड क्यूब के केस में एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला और आएगा, डायगोनल की लेंथ। तो डायगोनल वैसे होता क्या है? डायगोनल का मतलब क्या होता है? जो ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करे। वेरी गुड, जो ऑपोजिट कोनों को ज्वाइंट करे। तो जैसे अभी इसमें 8 कोने, इस रूम के अंदर 8 कोने, तो कुछ पेयर तो होंगे एडजेसेंट वर्टिसेस के और कुछ पेयर होंगे ऑपोजिट वर्टिसेस के। एडजेसेंट, हाँ अभी अभी अपन खुद देख लेते हैं ना, अभी आप खुद बताओगे। देखो कितने कोने कितने डायगोनल्स बन सकते हैं। देखो इस रूम के अंदर 8 कोने हैं, डायगोनल का मतलब क्या होता है? जो ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करे। ओके, अच्छा एक चीज और, वो जो ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करेगा वो डायगोनल उस फिगर के अंदर से होता हुआ जाना चाहिए, ये भी इसमें कंपलसरी है। ठीक है, तो अब इसमें 8 कोनों में सपोज करो उस कोने को इस कोने से मिलाऊं, तो ये तो एडजेसेंट कोना हुआ। क्यों? क्योंकि ये इससे साइड बन रही है, जिससे साइड बनती है वो कभी भी डायगोनल नहीं हो सकता। इसको इससे मिलाऊं तो इससे भी साइड बन रही है, लेकिन मैं उसको अगर इससे मिलाऊं तो इससे कोई साइड नहीं बन रही है, और ये जो लाइन बनेगी ये इस रूम के अंदर से होती हुई जाएगी। सो दैट इज द डायगोनल ऑफ दिस रूम। उस कोने से मिलाओगे तो वो डायगोनल इस दीवार का डायगोनल है, इस रूम का डायगोनल इसलिए नहीं क्योंकि रूम के अंदर से होता हुआ नहीं जा रहा है, रूम के अंदर से भी होता हुआ जाना चाहिए, वो तो रूम के सरफेस से होता हुआ चला गया। समझ में आई बात? तो 4 डायगोनल बन सकते हैं, इमेजिन हो गया 1 2, बस 4 कहां बनेंगे? 2 ही तो बनेंगे 2 ही बनेंगे। नीचे कोने से कोना मिलाना है ना? हाँ हाँ हाँ, फिर बन रहे 4। हाँ हाँ, नहीं 2 है ना बेटा, एक तो उधर ऊपर से इधर नीचे, फिर इधर ऊपर से उधर नीचे। अब ऐसे कैसे इधर ऊपर से इधर नीचे और उधर ऊपर से इधर, 4 बने ना।
तो 4 डायगोनल होंगे एक क्यूबॉइड में। और ताज्जुब की बात यह है कि सबकी लेंथ बराबर होगी, सबकी लेंथ बराबर होगी। आप सोचो एक डंडा रखना है मुझे ठेठ वहां से लेके यहां तक, बांस होता है ना डंडा, तो मैं डंडे की जो साइज लूंगा वो यहां से लेके यहां लूं या यहां से लेके यहां लूं, बराबर होगी नहीं होगी, इमेजिन करो, होगी ना। तो डायगोनल की लेंथ बराबर होती है। अब डायगोनल का फॉर्मूला की बात करते हैं, तो डायगोनल का फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हो कैसे? मुझे ये बताओ कि रेक्टेंगल के डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता था? वो भी नहीं पता, कोई बात नहीं, उसको भी डिराइव करेंगे, हर चीज का डेरिवेशन है। रेक्टेंगल कैसा होता था वो तो याद है, ऐसा होता था, या उसको भी डिराइव करवाऊं? रेक्टेंगल ऐसा होता था, और रेक्टेंगल का डायगोनल कैसा होता था? कुछ ऐसा होता था। अब इसकी लेंथ अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे रेक्टेंगल 90 डिग्री भी बनाता था, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल भी बन जाता था। तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या होती है? इन दोनों के स्क्वायर का सम होती है, नहीं होती? इन दोनों के, सपोज करो ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है, तो लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर, और फिर उसका रूट निकालना पड़ेगा जब इसकी वैल्यू निकालोगे। हाइपोटेन्यूज की लेंथ ऐसे निकालते हैं। तो डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल का फॉर्मूला ये हो गया रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद हुआ? अब क्या डिफरेंस है रेक्टेंगल और इसमें क्यूबॉइड में? एक डायमेंशन और है, वो और जोड़ दो, बस वही जोड़ दो इसके आगे, प्लस एच स्क्वायर, बात खत्म। है क्या कोई डिफिकल्ट चीज याद रखने के लिए? रेक्टेंगल से बनाया, अब रेक्टेंगल के फॉर्मूला से वहां तक पहुंच सकते हो। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस व्हाट, एच स्क्वायर। अब अगर आप ये वाला अगर ये वाला डायगोनल मान लेते, सपोज करो, जैसा आप कह रहे हो कि सर ये भी ऑपोजिट वर्टिसेस है, तो देखो इसमें क्या होता, बी का स्क्वायर और एच का स्क्वायर, इसमें लेंथ तो कहीं शामिल ही नहीं हुई ना, तो इसलिए ये डायगोनल नहीं है। उसमें एल भी चाहिए, बी भी चाहिए और एच भी। क्यूब भी पढ़ेंगे, ऐसा किसने कहा? बुक्स बंद करो। नहीं, कल नहीं करेंगे, इट विल टेक हार्डली 5 मिनट्स, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। नहीं 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 नहीं, अरे मेरी बात सुनो, क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या है ये तो बताओ, उसके फॉर्मूले से अभी। नो, नो मीन्स नो। चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। क्यूब, एक क्यूब 5 मिनट्स, कल बिल्कुल डिफरेंट। मेरी बात सुनो, हाँ टाइम देखो, अब आपने 1 मिनट आपने निकाला है। हाँ, अ क्यूब इज ए स्पेशल, आपको पता ही है कितने लोग कितने बच्चे देखते हैं इसको, वनस्ली से कॉल आता है मेरे पास कि आपकी वीडियोस देख देख के हम पढ़ रहे हैं, और वो नहीं, जो भी देखता है ठीक है, जो भी है ठीक है, अरे ठीक है, मेरी बात सुनो, सपोज करो वो वीडियोस देखता हो या किसी को भी इंफॉर्मेशन में, नहीं व्यूज देखता हूं मैं उसके, आई कैन सी कौन कौन देखता है, उसके व्यूज आते हैं हमेशा। और दूसरी बात ये देखो कि वो है ना क्या सोच रहा होगा, कैसे बच्चे मना कर रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग भी देख रहे होंगे वो लोग। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आप लोग नहीं जानते, पर मुझे पता है, वो मुझसे मांग के लेते हैं कि आपकी उस वाली वीडियो, तो वो भी देखते होंगे कैसे बच्चे हैं। चलो ठीक है, एक क्यूब इज ए स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड। एक क्यूब क्या होता है? क्यूबॉइड का पर्टिकुलर केस होता है। बस इसमें फर्क क्या होता है कि जो 3 डायमेंशन होती थी, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, वो लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो विथ ऑल द 3 डायमेंशंस इक्वल, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आर इक्वल। ठीक है, नीचे आ जाओ। एक क्यूब इज ए 3 डायमेंशनल फिगर, ओके। अब इसका बेस क्या हो जाएगा? उसका बेस तो था रेक्टेंगल, इसका बेस क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। वही 8 कोने, वही 12 एजेस और वही 6 फेसेस की यहाँ पे बात होगी, इसको नहीं देखेंगे। आ जाओ सीधे फॉर्मूला पे। हाँ जी, लेटरल सरफेस एरिया या फिर जिसको अपन कहते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स, वो का वही फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अब उसका बेस क्या था? रेक्टेंगल था, लेकिन इसका बेस क्या है? स्क्वायर है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर 4 इंटू साइड, और 4 इंटू साइड को फिर हाइट से मल्टीप्लाई किया, हाइट भी साइड ही है। देखो लेंथ ब्रेड्थ हाइट 3 डायमेंशन बराबर है ना, तो ऐसा तो कहूंगा नहीं सर तीनों को लेंथ बोल दो, ब्रेड्थ एंड हाइट बुरा मान जाएंगे। ऐसा भी नहीं कह सकते तीनों को ब्रेड्थ बोल दो, तो ना तो लेंथ कहेंगे उनको, ना ब्रेड्थ कहेंगे, ना हाइट कहेंगे, कोई चौथा ही नाम रख लेंगे, साइड, है ना, इसको अपन एज भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो हाइट भी साइड ही है, तो 4 इंटू साइड को फिर साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 इंटू साइड का स्क्वायर हो जाएगा, और साइड को अपन डिनोट किससे कराते हैं? स्मॉल लेटर ए। तो ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला। कोई डाउट? ओके, टोटल सरफेस एरिया में लेटरल सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा, बेस का एरिया और जुड़ जाएगा, तो 4a स्क्वायर तो आएगा ही आएगा,
अब बेस क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर, तो ए स्क्वायर दो बार जुड़ गया, 4a स्क्वायर पहले ही था, 2a स्क्वायर कितना हुआ 6a स्क्वायर। वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम वही रामबाण फॉर्मूला लगाओ, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, बेस क्या है स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, हाइट भी साइड ही है, तो ए स्क्वायर इंटू ए क्या बन गया ये ए क्यूब। अब बात करते हैं डायगोनल की, तो डायगोनल में भी वही सेम फॉर्मूला लगाओ, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बट लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों ही क्या है बराबर हैं, तो एल स्क्वायर की जगह भी ए स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह भी ए स्क्वायर, और सी एच स्क्वायर की जगह भी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर कितने ए स्क्वायर हो गए 3a स्क्वायर हो गए। 3a स्क्वायर में से स्क्वायर से रूट कट के a तो आ गया बाहर, 3 बेचारा अंदर रह गया, तो a√3 इसका फॉर्मूला बन जाता है, और चाहो तो √3a भी बोल सकते हो या a√3 भी बोल सकते हो। अच्छा स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला बताओ, स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला, अरे एक हटा दो ना, उसमें दो ही ए स्क्वायर होंगे, वो 2 डायमेंशनल है तो दो ही होंगे, तो ये 2a स्क्वायर होगा a√2, तो स्क्वायर का a√2, क्यूब का a√3, तो क्यूबॉइड एंड क्यूब क्लियर है। कल आते ही सबसे पहले मैं क्यूबॉइड एंड क्यूब के फॉर्मूले पूछने वाला हूं, और बिलीव मी पनिशमेंट बहुत तगड़ा वाला मिलेगा अगर एक अक्षर भी चूके तो, क्योंकि आज जल्दी भाग रहे हो ना, इसका बदला कर लूंगा मैं। चलिए, thank you so much for listening to us, have a nice day, keep learning and